वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश लाइट से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। इसके मैं कम से कम 4 या 5 लेक्चर दूंगा। आपको पता है कि ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसलिए इससे 4-5 लेक्चर आएंगे। देखिए, इससे पहले मैं हीट एंड टेम्परेचर के 3 लेक्चर दे चुका हूँ आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था वो भी, इसलिए क्वेश्चंस को जाओ अच्छे से देखो, पढ़ो, लिखो क्वेश्चंस को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 60 डिग्री है। ये क्या है, 60 डिग्री है, तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो क्रांतिक कोण को किससे लिखते हैं, सी से। तो फॉर्मूला होता है n = 1/sin c। ठीक है, साइन सी की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगर मैं 1/√3/2 को ऐसे लिखूंगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। तो 2/√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प लैंप में देखा जाए तो यह दिखाई देगा। लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प लैंप में प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, ये आपका ब्लैक दिखाई देगा। कैसा, काला दिखाई देगा। ये क्वेश्चन याद करने लायक है, ये पिछली बार रेलवे के एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ठीक है, लाल रंग के कपड़े को यदि मरकरी वाष्प लैंप के प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखाई देता है, काला। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया किसने, हाइगेन ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने या सीवी रमन ने। तो आपको पता है कि प्रकाश की किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने। ठीक है, और न्यूटन की गति के नियम तो न्यूटन ने दिए, लेकिन समीकरण गैलीलियो ने दिए। ठीक है, ध्यान रखना, नियम न्यूटन ने और समीकरण गैलीलियो ने, और प्रकाश की किसने बताया था, आपको यही बताया था, न्यूटन ने। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से परे हट जाती है, विचलित नहीं होती या परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखना, अविलंब की ओर झुक जाती है जब प्रकाश के वायु से पानी में आती है। किससे, वायु से पानी में आती है, विरल से सघन में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और जब सघन से विरल में आती है, जल से पानी से वायु में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, यह किस प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन, विक्षेपण, वृत्तीकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये सिर्फ होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, किसके, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी के अंदर वायु का बुलबुला चमकता है, यह किस प्रक्रिया के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है, डी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। विभिन्न रंगों के अक्षरों पर कांच का एक गुटका रखा जाता है। ठीक है, विभिन्न रंग के अक्षरों पर कांच का एक गुटका रखा जाता है, किस रंग के अक्षर का न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, किस रंग का अक्षर न्यूनतम उठा हुआ दिखती है। तो यह लाल रंग के, कैसा, लाल रंग का। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न रंगों के अक्षरों पर कांच का एक गुटका रखा जाता है, किस रंग का अक्षर न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये कैसा होता है, लाल रंग का। जो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जाने सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, दो समांतर दर्पणों के बीच देखी जा सकने वाली प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये होती है अनंत। दो समांतर दर्पण रखे हुए हैं, उनके बीच कोई प्रतिबिंब रखा हुआ है तो उसके तो अनंत बनेंगे, कितने, बहुत सारे बनेंगे, फिक्स नहीं कर सकते, अनंत, इनफिनिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी यहाँ पे बी की जगह डी हो गया, यहाँ डी होगा, तो कितने दिखाई देंगे, इनफिनिटी दिखाई देंगे। दो समांतर अगर दर्पण रखे हुए हैं तो उनके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अनंत। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर झुके हुए हैं के बीच एक विद्युत बल्ब रखा जाता है, बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या n = 360/θ-1, 360/θ, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 360 - 1 ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, टिंडल प्रवाह प्रकाश के संबंधित है परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से या अपवर्तन से। तो देखिए टिंडल प्रवाह को जब वैज्ञानिक टिंडल ने किया था तो एक अंधेरे बंद कमरे में उन्होंने एक गैस रखी थी, उस पर कुछ किरणें डाली थी तो वह प्रकीर्णित हो गई थी, तो उससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रकीर्णित होता है। तो उसका प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उन्होंने अंधेरे कमरे में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। कि क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, हवा में, निर्वात में, पानी में या कांच में। तो देखिए हवा में और पानी में और कांच में इनमें तो कुछ ना कुछ मीडियम होता है, लेकिन निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता। तो निर्वात में जैसा होगा वैसा सीधा निकल जाएगा, लेकिन हवा में कुछ टकराएगा, धूल मिट्टी का, पानी में तो आपको पता है बहुत टकराएगा, और कांच में तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा, ऐसा काम होगा। लेकिन निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम सीधा आएगा। तो किसमें आएगा सबसे माध्यम तेज में, ऑप्शन नंबर जो बी वैक्यूम निर्वात में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो आपको क्या पूछ रखा है, फोकस दूरी। F इजिकल टू फॉर्मूला होता है R/2, ठीक है, और R इजिकल टू 2F। तो मैं वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की। तो R की वैल्यू कितनी है 6.2, ठीक है, एंड 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3.1 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3.1। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुंडे की घटना किसके प्रभाव से होती है, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन या प्रसरण। तो ये होती है आपकी अपवर्तन के। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुंडे की घटना किसके प्रभाव से होती है, अपवर्तन के। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रदीप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है, सभी रंगों का प्रकाश सभी अनुपात में है। ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा, 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी ने क्या बोल रखा है, श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा प्रक्षेपित होता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, जब किसी वस्तु को सी और एफ वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, फोकस पर, अनंत पर, 2F पर या सी के बाद। तो ध्यान रखना आपकी जो सी और एफ के बीच अगर आप किसी अवतल दर्पण को रख रहे हो तो उसकी आकृति बनेगी सी के बाद, अनंत तथा सी के बीच, ठीक है। और ये क्या, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आवर्धित होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टा होगा। कैसा होगा, रियल एंड रिवर्स, उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ये क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर आभासी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है बिंदुओं के रूप में या समान आकार का या धुंधला या अत्यधिक आवर्धित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है अत्यधिक आवर्धित, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित
प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसी होगी? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है? प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया। कणिका सिद्धांत से, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत? प्रकाश की प्रकृति का आधुनिक सिद्धांत डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया, तो द्वैतीय प्रकृति का सिद्धांत जो आपको डी ब्रोगली ने दिया था कि किसी ने बोला प्रकाश ये है, किसी ने बोला प्रकाश किरण है, किसी ने बोला प्रकाश की पैकेट आते हैं, तो उन्होंने क्या बोला पता है? डी ब्रोगली ने बोला नहीं, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति है। कैसा है? ये डबल डबल है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह भौतिक राशि जो परिवर्तित नहीं होती, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कभी नहीं बदलती। समझ रहे हो? एक आवृत्ति ही है जो कभी नहीं बदलती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती, नो चेंज। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत बहुत बहुत। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है? जब एक वर्णीय प्रकाश एक पुंज के एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसका वेग बढ़ता है, उसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, या अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, जब एक वर्णीय प्रकाश का एक पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये सभी ऑप्शन उसके राइट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है? जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में के गुटके में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है, इसकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, इसकी आवृत्ति बढ़ती है, या इसकी आवृत्ति घटती है? तो ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य है वो कम होती है। ठीक है, जो आपकी वेवलेंथ है वो कैसी होती है? कम होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है हवा में, पानी में, कांच में, या हीरे में? तो मैंने अभी बताया था आपको कि वैक्यूम भी था। अगर वैक्यूम आए तो वैक्यूम को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो किस में होती है? हवा में। जल में भी कम होती है, कांच में भी कम होती है, और हीरे में भी कम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हवा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है? एक पूर्णतः पारदर्शी निर्वात में है, एक पूर्णतः पारदर्शी निर्वात में अदृश्य होता है, यह म्यू का मान होगा। म्यू कैसे बनाते हैं? ऐसे, तो थोड़ा बन नहीं जाता इसलिए मैंने म्यू लिख दिया। वो म्यू का मान होगा 1, 1 से कम, 1 से अधिक, 0। तो एक पूर्णतः पारदर्शी पदार्थ का निर्वात में अदृश्य होता है, इसका म्यू का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है? स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ये रेडियोधर्मी है, या इसका घनत्व अधिक है? स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है? कांच से वायु में जाने पर किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? कांच से वायु में जा रहे किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? हरे के लिए, लाल के लिए, पीले के लिए, या बैगनी के लिए? तो ये होता है आपका बैगनी के लिए। जो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करना चाहिए, आपतन कोण आंतरिक कोण से अधिक होना चाहिए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए तो ये दोनों होनी चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करना चाहिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी को डिस्कस करते हैं, सॉरी 26 को। एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा टाइप हो गया तो चलो मैंने एक और करा देता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई पड़ना संभव है जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में जाती है, वायु से पानी में जाती है, पानी से कांच में जाती है, या वायु से कांच में जाती है। सॉरी, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कांच से पानी में जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ये अपना सिलेबस है, मैं इसमें बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ। मात्रक और विमा वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका सदिश और अदिश, गति और वेग, प्रक्षेप गति, उत्तोलक, न्यूटन की गति के नियम, फ्रैक्शन घर्षण, कार्य शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, वृत्तीय गति और रेखीय गति, सरल आवर्त गति, पदार्थ के सामान्य गुण, ऊष्मा और ताप एंड तरंग और ध्वनि एंड ये लाइट चल रहा है किसका, ये लाइट। इसके बाद आपकी 1-2 यूनिट और रह जाएंगी, मैं उन्हें कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेट एंड मॉडर्न फिजिक्स रह जाएगी, उससे भी डेली क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होती है, इसलिए इससे कम से कम 2 या 3 लेक्चर तो आएंगे। डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो को। देखिए ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एंड टेक स्टडी, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाना। उसकी डेली पीडीएफ मिलती है आपको क्लास नोट्स की। एंड ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वारीज हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।